नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और ये वीडियो पर्टिकुलरली जो रिलेटेड है ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। देखिए, मैं आज बात करूंगा आर्मी से रिलेटेड रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके अंदर आप 10th पास यदि हैं, 12th पास यदि आप हैं, या फिर चाहे आप 8th पास भी क्यों ना हो, तब भी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। देखिए, आर्मी की जो भर्ती होती है ना, ये दो प्रकार से होती हैं। एक तो होती हैं जिसको हम कहते हैं ओपन रैली। रैली का मतलब क्या होता है कि जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, सीधे तौर से रिक्रूटमेंट होती है, तो उसको हम रैली कहते हैं। और दूसरी होती है क्लोज्ड। आज जो बात करूंगा मैं क्लोज्ड के बारे में बात करूंगा। ओपन रैली में तो कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी जाके वहां पे अपना रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है, और पर्टिकुलरली वहां पे उसके चांसेस सिलेक्ट होने के। जब क्लोज्ड रैली की बात करते हैं तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही निकलती है। अब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, मान के चलो किसी 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में रैली आई है और उन्हीं का कैंडिडेट है, यानी कि उनमें उनका डोमिसाइल होना चाहिए या फिर वहाँ का रेजिडेंस उसका होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसका वहाँ पे होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। मैं आपको अलग अलग स्टेट की जो फर्दर अभी मतलब अगस्त के महीने तक जो आर्मी की प्लानिंग है क्लोज्ड रैली के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा। और ये 3 अलग अलग एडवर्टीजमेंट हैं। एक है पंजाब से रिलेटेड, दूसरी जम्मू कश्मीर की है, और तीसरी है हरियाणा से रिलेटेड। और हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के इसके अंदर है 5 डिस्ट्रिक्ट, और जम्मू और कश्मीर के इसके अंदर हैं 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो आइए इसको देख लेते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्मी रिक्रूटमेंट की। जैसे मैं पहले भी आपको बता रहा था कि आर्मी रिक्रूटमेंट को रैली के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, उनके अंदर से सिलेक्शन किया जाता है। पहले होता है फिजिकल मेजरमेंट और उसके बाद होता है रिटन टेस्ट। यहाँ पे मैं 3 एडवर्टीजमेंट आपको दिखाऊंगा, ये अलग अलग हैं। और समझने की बात ये है कि ये पहले वाली है पटियाला की, दूसरी वाली जो मैं बताऊंगा वो है हरियाणा से रिलेटेड, और तीसरी वाली है जो लद्दाख और लेह से रिलेटेड है। तो तीनों ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। परंतु यहाँ पे आपको एक बात और समझनी होगी, और वो समझने के लिए क्या है कि यहाँ पे बाउंडेड डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। यानी कि आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से आप हों। मतलब क्या है, 2 प्रकार की जिस प्रकार से आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है, एक होती है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर संबंधित डिस्ट्रिक्ट से आपका होना जरूरी है, और दूसरी होती है ओपन। ओपन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों या फिर किसी भी स्टेट से हों, ऑल ओवर इंडिया के अंदर से आप अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भेज सकते हैं, आप जा सकते हैं, और सीधा आप सिलेक्शन में भर्ती में खड़े हो सकते हैं और कंपटीशन को आप फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ पटियाला से रिलेटेड। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस पटियाला। यहाँ पे है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट ADSR ग्राउंड अपोजिट फ्लाइंग क्लब पटियाला, संगरूर रोड पटियाला। और ये भर्ती कब होगी? 1 अगस्त 2020 से लेके 13 अगस्त 2020 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून में कर रहा हूँ, यानी कि 5 जून 2020 को, और 1 अगस्त इसके बाद जुलाई भी है। तो 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में, और ये बहुत बड़ा टाइम गैप है। यानी कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए तो आपके पास अच्छा खासा टाइम यहाँ पे है। परंतु इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, और ये ओपन हो जाएगा 2 जून से 16 जुलाई के बीच में। मैं रिकॉर्ड ही 5 जून को कर रहा हूं, तो रजिस्ट्रेशन आपको तुरंत ही कर देना है। आप 16 जुलाई की वेट मत कीजिएगा। हालांकि आप 16 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं, परंतु ये स्टार्ट जब हो जाएगा तो 2 जून से मतलब 16 जुलाई तक अभी आप तुरंत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये समझ लिए कि ये मस्ट है। पर इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये क्लोज्ड है, और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स के लिए है। एलिजिबल कैंडिडेट्स उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के जिनके लिए निकाली गई है। जैसे पहला है फतेहगढ़ साहिब, दूसरा बरनाला, तीसरा मनसा, चौथा संगरूर, और पटियाला पंजाब। यानी कि यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और जैसा ये तो ऊपर बता ही चुका हूँ मैं, हम बात कर चुके हैं कि 1 अगस्त 2020 से 13 अगस्त 2020 के बीच में ये रिक्रूटमेंट होगी, ये भर्ती होगी।
अब यहाँ पे मेंशन ये भी कर रखा है कि गेट कब ओपन होगा, 3 बजे ओपन होगा और बंद कितने बजे हो जाएगा, 8 बजे बंद हो जाएगा प्रत्येक दिन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे जरूरी है, इसके बारे में डेट मैं बता चुका हूँ आपको। एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंट थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल, ईमेल से आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे भेज दिया जाएगा और ये आएगा आपका 17 जुलाई 2020 से लेके 26 जुलाई 2020 के बीच में। कैंडिडेट को पहुंचना होगा वेन्यू पे और डेट के अनुसार और टाइम के अनुसार जो उसके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया हुआ होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट में और ये है रैली नोटिफिकेशन। जैसा मैंने आपको बताया था, इसको हम रैली भी कहते हैं और यहाँ पे रैली नोटिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। ये हरियाणा से रिलेटेड है, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस चरखी दादरी हरियाणा। यहाँ पे क्या मेंशन है कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है एट राव तुलाराम स्टेडियम। ये राव तुलाराम स्टेडियम कहाँ पे है, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। और ये कब से है, 1 जुलाई 2020 से लेके 14 जुलाई 2020 तक। यानी कि जो आपने पटियाला वाला देखा है उसकी अगस्त में है और ये है जुलाई में। तो यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि तुरंत इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको काम करना चाहिए। ये रिक्रूटमेंट किन के लिए है, ये भी एक क्लोज्ड, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये एक है क्लोज्ड रिक्रूटमेंट। यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, जैसे किसके डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, चरखी दादरी से, रेवाड़ी से, भिवानी से, महेंद्रगढ़ से। यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए हैं और 1 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2020 जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ। जगह यानी कि वेन्यू है राव तुलाराम स्टेडियम, रेवाड़ी हरियाणा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ भी मैंडेटरी है, आपको समझना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कब करवाना है, और ये 2 मई से लेके 15 जून तक। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 जून को, तो ये जो आपके पास टाइम है अभी मतलब 10 दिन है, आप इस पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंट थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल। आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल होना जरूरी है, इसी पे आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा और ये होगा 16 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में। कैंडिडेट शुड रीच एट द वेन्यू ऑन गिवन डेट, यानी कि डेट और टाइम पे आपको पहुंचना होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था और वो क्या थी कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें जान लेनी चाहिए। और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, जैसे हाइट है, वेट है। इसके बाद मैं एक और एडवर्टीजमेंट आपको बताऊंगा, परंतु यहाँ पे हम जो हरियाणा वाली है इसी के बारे में देख लेते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है सोल्जर जनरल ड्यूटी। एज कितनी है, 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच आप होने चाहिए, यानी कि 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट है, वो आपको कितनी चाहिए। हाइट इसमें हो 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 किलो होना चाहिए और चेस्ट आपकी 77 होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर में है। और 5 सेंटीमीटर आपके एक्सपेंशन के साथ में होनी चाहिए, यानी कि 77 है तो उसके बाद में एक्सपेंशन के साथ में आपकी हो जाएगी 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट भी होनी चाहिए। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्लास 10th पास विद 45 मार्क्स और 33 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए और 45% आपके एग्रीगेट होने चाहिए। और सोल्जर क्लर्क यहाँ पे इसके लिए भी उम्र मेंशन कर रखी है 17.5 साल से लेके 23 साल तक। 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म होना है। हाइट यहाँ पे कितनी है आपकी 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी आप याद रखें। और ये आपका वेट जो दे रखा है ये 50 kg होना चाहिए। इसके बाद में चेस्ट का सेम दे रखा है 10+2 पास होना चाहिए। और उसके बाद में आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और मिनिमम आपके 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं और वो दे रखा है आपका सोल्जर ट्रेडमैन का। एज के बारे में बात करें तो सेम ही एज है, इसके बारे में कोई डिस्कशन की बात नहीं है। जबकि हाइट भी सेम है, वेट भी सेम है, चेस्ट भी सेम है, बस इसमें 10वीं पास सिंपल होनी चाहिए। 33% प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। सोल्जर ट्रेडमैन जिसमें 8वीं पास जो हाउस कीपिंग के लिए है, इसके अंदर बाकी चीज़ें यहाँ पे सेम दे रखी हैं। 8वीं सिंपल पास होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। ये यहाँ पे कैंडिडेट के फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार से होगा। और यदि कैंडिडेट यहाँ पे जैसे रन की बात करें, दौड़ की बात करें तो 1.6 किलोमीटर का यहाँ पे रन होगा।
और मार्क्स मिलेंगे यदि आप ग्रुप 1 में आते हैं तो 60 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे ग्रुप 1 के अंदर। और ग्रुप 1 जो होगा वो होगा 5 मिनट 30 सेकंड तक। और उसके बाद में बता रखा है कि ग्रुप 2 होगा वो 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक ग्रुप 2 होगा। इसके 48 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में बीम दे रखा है, पुल अप आपकी यहाँ पे 10 दे रखी हैं। यदि आप पुल अप 10 करते हैं तो मार्क्स आपको 40 मिलेंगे। यदि आप 9 करते हैं तो 33 मिलेंगे, 8 करते हैं तो 27 मिलेंगे, 7 करते हैं तो 21 मिलेंगे। इसी प्रकार से 6 पुल अप करते हैं तो 16 नंबर यहाँ पे आपको मिलने हैं। उसके बाद में 9 फीट डिच दे रखी है, आपको ये क्वालिफाई करनी है। जिग जैग बैलेंस भी आपका चेक होगा और ये भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिमार्क में बता रखा है कि फॉर सोल्जर क्लर्क या एसकेटी कैंडिडेट्स ओनली नीड टू क्वालिफाई पीएफटी का मतलब है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके तुरंत बाद में आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होगा। यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के बारे में बता रखा है कि मेडिकल जो यूनिट है वो आपका टेस्ट ले लेगी और वो आपके फिटनेस के बारे में बता देगी और ये विदिन 5 डेज में हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पे ये भी बता रखा है यानी कि आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा, उसके ऊपर CCE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता दिया जाएगा। उसमें वेन्यू भी होगा, डेट भी होगा, टाइम भी होगा। जो आपका एडमिट कार्ड है वो किसी प्रकार से ईमेल वगैरह पे नहीं आएगा। ये आपको जो रैली की साइट है, रैली की साइट कौन सी है, जैसे ARO चरखी दादरी, यहाँ से इशू किया जाएगा और इसकी डेट भी आपको सेपरेटली बता दी जाएगी। यानी कि आपका जब मेडिकल फिट हो जाएगा उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा CCE के लिए। CCE का मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों यदि आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है, मैं कंप्लीट आपको पढ़ के यहाँ पे नहीं बताऊंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगा और इसका फॉर्म यदि आपको नहीं मिलता है तो भी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करेंगे और जो है कारगिल से रिलेटेड है। और ये जो एडवर्टीजमेंट है वो है आपकी पर्टिकुलरली कारगिल से रिलेटेड। हालांकि इसके अंदर लद्दाख, लेह और कारगिल ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। चलिए इस नोटिस को देख लेते हैं। ये है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर और यहाँ पे आर्मी रिक्रूटिंग रैली एट आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल है और ये होगी आपकी 26 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में, यानी कि इसी महीने में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्रॉम द 27 अप्रैल टू 10 जून, यानी कि 5 जून को मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, 10 जून तक आपके पास टाइम है, यानी कि अभी भी 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है, ये कंडक्ट होगी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर लद्दाख रीजन के लिए, ले रीजन के लिए और कारगिल के लिए, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल हैं। डेट के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 26 जून से लेकर 30 जून 2020 के बीच में आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ये बात दोबारा से फिर मेंशन की गई है कि मैंडेटरी है और विल बी ओपन 27 अप्रैल 2020 टू 10 जून 2020। और यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, गेट्स विल बी ओपन, यानी कि गेट आपके ओपन होंगे 5 बजे और बंद हो जाएंगे 7 बजे प्रत्येक दिन। रिक्रूटमेंट विल आल्सो बी डन बाय द ओपन रैली, रिक्रूटमेंट आपके ओपन रैली से होगी। विच कैंडिडेट्स विल बी हैव टू रजिस्टर एट रैली साइट। और ये रैली साइट के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बाकी जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि किसी भी प्रकार से आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें, रिटन की बात करें या मेडिकल की बात करें, वो तीनों के अंदर ही कॉमन है, या फिर मैं आपको बताऊं पूरे आर्मी के अंदर सब कॉमन है। तो इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, तो आपको इसके अंदर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो ये है कि पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद में दूसरे नंबर पे होगा आपका मेडिकल और तीसरे नंबर पे जो होना है आपका वो होगा रिटन एग्जामिनेशन। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि यदि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश आपको करूंगा। तो दोस्तों ये तो था कंटेंट रिलेटेड टू आर्मी रिक्रूटमेंट। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।